अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है। अच्छा जी, हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम का। ठीक है, तो पहले चीज़ तो ये है कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है। अभी तक हम लोग जो अकाउंटिंग पढ़ते हुए आए हैं ना, वो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में थी, जिसमें हमने ये पढ़ा कि हर जो डेबिट है उसका एक क्रेडिट होता है। ठीक है, यानी एवरी डेबिट हैज़ इट्स क्रेडिट। जो अगर डेबिट साइड पर वो अमाउंट लिखी हुई है तो वो क्रेडिट साइड पर भी वो अमाउंट आएगी विद डिफरेंट अकाउंट्स। तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो हमने डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ा है। अ सिस्टम इन विच टू साइड्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम हर ट्रांजैक्शन का डबल इफ़ेक्ट दो साइड्स रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम कहते हैं वो हमारा क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है। अभी आज जो हम लोग करने लगे हैं, टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, वो है जी सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो भी बंदा इस सिस्टम के तहत काम कर रहा है या जो भी बिजनेसमैन इस सिस्टम के तहत काम कर रहा है, वो या तो डे बुक बनाएगा जिसको हम जनरल जर्नल का नाम देते हैं, या वो कैश बुक बनाएगा, या वो लेजर अकाउंट्स बनाएगा, और सम टाइम वो तीनों ही मेंटेन कर लेता है। ऐसा कौन करता है? ऐसा जी जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं ना, जिनको सही प्रॉपर अकाउंट्स रिकॉर्ड करने नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह की जो है वो ट्रांजैक्शंस को इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कभी जो है वो डे बुक बना ली, कभी कैश बुक बना ली, कभी लेजर अकाउंट बना लिए, या कभी तीनों अकाउंट्स जो है वो उसने मेंटेन कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है वो? यहाँ पे कह रहा है जी सिंगल एंट्री सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बुक, ठीक है, कीपिंग रिकॉर्ड्स, अ डे बुक और जनरल जर्नल। नंबर बी, अ कैश बुक। नंबर सी, अ लेजर अकाउंट फॉर द इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स, यानी जो उसके अपने कस्टमर्स हैं या जिनसे उसने उधार लिया हुआ है। क्रेडिटर्स का याद है ना किसको कहते हैं? वो शख्स जिससे हमने उधार लिया होता है या जिससे हम उधार पर चीज़ें ख़रीदते हैं, वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। तो कहता है अपने कस्टमर जिसको उसने ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट चीज़ें सेल की होंगी, या जो है वो कोई उधार दिया होगा, या वो शख्स वो लोग जिससे इसने उधार लिया होगा या उधार पर चीज़ें सेल की होंगी, उसको हम लोग क्रेडिटर, उनके लिए जो लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ये वाली बुक्स जो भी शख्स मेंटेन करता है, जिस सिस्टम के तहत मेंटेन करता है, उसको हम नाम देते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम का। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन है जो कि मुझे ज़्यादा एक्यूरेट लगती है, आप वो वाली भी डेफिनेशन याद कर सकते हो, और वो है जी अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम सम टाइम बोथ आस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, सम टाइम ओनली वन आस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड, एंड सम टाइम नो आस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड। के सिंगल एंट्री सिस्टम में बाज़ औक़ात हम किसी ट्रांजैक्शन के दोनों जो है वो पहलू रिकॉर्ड करते हैं, या फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक जो है वो उसका इफ़ेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है और बाज़ औक़ात कोई इफ़ेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, कि जिसमें हमने कभी कर लिया कभी नहीं किया, कभी एक कर लिया उसका साइड रिकॉर्ड डेबिट साइड लिख ली, कभी क्रेडिट साइड लिख ली। और इस तरह का काम कौन लोग करते हैं? ये वही लोग करते हैं जिनको इतनी अकाउंट्स की जो है वो नॉलेज नहीं होती, या जो बस ठीक है ये लिख लिया हमने, इस फ़लाने से हमने इतने पैसे लेने हैं, फ़लाने को हमने इतने पैसे देने हैं। ठीक है, यानी स्मॉल जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके लिए ये वाला सिस्टम जो है वो क्रिएट किया गया है। नाउ क्वेश्चन इज़ दिस, कि वो लोग फिर किस तरीके से ये पता लगाते हैं कि जी हमारा प्रॉफिट हुआ है या हमें बिज़नेस में जो है वो लॉस हुआ है? तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं जो हम फर्दर चल के जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ टर्म्स हमें समझनी ज़रूरी हैं ताकि हमें सिंगल एंट्री सिस्टम करने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किसको कहते हैं जी? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी काम
करने की जो स्टेटमेंट है, या आप कह लीजिए कि जो भी हमारे मामलात हैं उनकी एक स्टेटमेंट जो हमने तैयार करनी है, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहलाती है। इट्स लाइक अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट याद होगी आप लोगों को, हम लोगों ने की हुई है पहले। बैलेंस शीट किसको कहते हैं? बैलेंस शीट हम लोग कहते हैं जी, जिसमें एक साइड पर एसेट्स आ रहे होते हैं, एक साइड पर लाइबिलिटीज़ और कैपिटल आ रहे होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? बैलेंस शीट। और यही चीज़ इसकी डेफिनेशन में भी लिखी हुई है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट हैविंग एसेट्स ऑन लेफ्ट साइड एंड लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल ऑन राइट साइड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी जिसकी लेफ़्ट साइड पर एसेट्स होते हैं और जिसकी राइट साइड पर जो है वो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। और ये बैलेंस शीट की तरह की ही होती है, लेकिन इसमें कैपिटल मौजूद नहीं होता। वो कैपिटल हमने खुद फाइंड आउट करना होता है। जब हम सारे एसेट्स लिख लेंगे, जब हम लाइबिलिटीज़ लिख लेंगे जो कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ होती हैं, उन एसेट्स में से जब लाइबिलिटीज़ को हम माइनस करेंगे तो जो बाकी हमारे पास बचेगा वो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। इस तरह की स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं, ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है जी। देन है हमारे पास इंक्रीज्ड नेटवर्थ मेथड। ये क्या है? इंक्रीज नेटवर्थ मेथड का मतलब ये होता है कि जब हम लोगों ने इस सिस्टम के तहत बिजनेसमैन का प्रॉफिट या लॉस जो है वो फाइंड आउट करना होता है, तो उसके लिए हमें जो है ना वो 2 मेथड्स हमारे पास आते हैं। कितने मेथड्स आते हैं? 2 मेथड्स हमारे पास आते हैं, जिसमें एक जो है वो नेटवर्थ मेथड कहलाता है, ठीक है, और एक जो है वो कन्वर्जन मेथड कहलाता है। ये 2 मेथड्स हैं जिनके तहत हम लोगों ने इस सिस्टम में काम करना है। तो ये जो नेटवर्थ मेथड है, जो पहला हमारा मेथड है, जिसको हम इंक्रीज्ड नेटवर्थ मेथड भी कहते हैं, वो क्या है? द मेथड इन विच एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड and capital in the beginning are compared to ascertain the profit or loss under single entry system। दोबारा से पढ़ रही हूँ, देखिए जी, कह रहे हैं द मेथड इन विच एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल मतलब ये जो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे ना, ये साल के शुरू की भी बनाएंगे और साल के एंड की भी बनाएंगे। तो वो जो एंड वाली बनाने के बाद हमारे पास कैपिटल आएगा, उस कैपिटल में से हमने साल के शुरू वाला कैपिटल माइनस कर देना है, ठीक है, और उसमें फ्रेश कैपिटल को भी माइनस कर देना। फ्रेश कैपिटल क्या है वो हम यहाँ जाके पढ़ते हैं, ठीक है। वो माइनस करने के बाद आपके पास जो है वो या प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। तो इस मेथड को हम कहते हैं इंक्रीज्ड नेटवर्थ मेथड। नेटवर्थ मतलब कैपिटल, उसकी इक्विटी, ठीक है। तो इंक्रीज़ का मतलब क्या होगा? जब हम क्लोजिंग और ओपनिंग को आपस में कंपेयर करेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि ओपनिंग की निस्बत हमारा कैपिटल जो इन क्लोजिंग था वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंक्रीज नेटवर्थ मेथड, जिसमें हमने साल के एंड और साल के शुरू, एट द एंड इन द बिगनिंग वाले कैपिटल्स को आपस में क्या करना है? कंपेयर करना है, ताकि हमें पता चल सके कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ड्राइंग्स, ये तो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में भी हम पढ़ते हुए आए हैं कि ड्राइंग्स किसको कहते हैं। ड्राइंग्स कैश और गुड्स, या कैश या फिर गुड्स, टेकन अवे बाय द ऑनर, जो कि बिजनेस का मालिक निकालता है। टेकन अवे मतलब निकाल रहा है, फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस में से, फॉर पर्सनल यूज़ इज़ नोन एज ड्राइंग। जो अपने बिजनेस में से अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए या तो कैश निकालेगा या गुड्स निकालेगा, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ड्राइंग्स का नाम देते हैं। क्लियर है जी। उसके बाद है फ्रेश कैपिटल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका जो है वो जिक्र किया कि फ्रेश कैपिटल क्या होता है। amount of capital which is introduced during the year in the business। वो कैपिटल जो के कारोबार में साल के दौरान आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। एक तो आपने साल के शुरू में जी आपके पास है, एक आपके पास साल के एंड पर है, लेकिन जब साल आपका जा रहा है, ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर जो कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, उसको हम कहते हैं वो फ्रेश कैपिटल है, या उसको हम कहते हैं वो हमारा क्या है? एडिशनल कैपिटल है, ठीक है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर।
इसी तरीके से दूसरी होती है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, ये अभी मैंने आपको पहले बता दिया है कि किसको कहते हैं। जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वो साल के शुरू पे बनती है, जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वो साल के एंड पे बनती है। और किस सिस्टम के तहत बनती है? अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम बनती है जी। इट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग स्टेटमेंट जो है वो क्यों प्रिपेयर की जाती है? ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर कहा जाए जी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है वो बताएं, तो आप यही लिखोगे, इट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम। यहाँ ओपनिंग की जगह क्या आ जाएगा? क्लोजिंग आ जाएगा। लास्ट पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं तो उसके बाद जो थर्ड हमारे पास स्टेप होता है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का। इसको बनाने से हमें पता चल जाता है कि बिजनेसमैन को प्रॉफिट हुआ है या फिर बिजनेसमैन को लॉस हुआ है।